एक लड़की के साथ नाइंसाफी तब नहीं होती जब उसके साथ कोई गलत काम होता है, बल्कि उसके साथ नाइंसाफी तब शुरू होती है जब उसके पैदा होने पर यह कह दिया जाता है कि एक लड़की तो थी, दूसरी भी हो गई। उसके साथ नाइंसाफी तब शुरू होती है जब यह कह दिया जाता है कि तुम स्कूल जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, स्कूल भाई को जाने दो। उस लड़की के साथ जब पड़ोस का लड़का पहली बार छेड़छाड़ करता है तब उस लड़की से ये कहा जाता है कि बेटी किसी से कहना मत, बदनामी होगी। नाइंसाफी उसके साथ तब शुरू हो जाती है। ट्यूशन से आते वक्त और बस में जाते वक्त उसको वो सब सुनना पड़ता है जो हर बार उसे भूलने के लिए कहा जाता है। नाइंसाफी उसके साथ तब होती है। अरे हर लड़की को सहना पड़ता है। जब भी आप उससे ये कहते हो तो नाइंसाफी की शुरुआत तब हो जाती है। अरे वो कहता है तो तुम ही नजर फेर लो, तुम वहां से जाती ही क्यों हो, गलती तुम्हारी है, तुमने ही ऐसा किया होगा। जब जब ये बोला जाता है नाइंसाफी तब तब होती है। और जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो निर्भया के साथ हुआ, हैदराबाद वाली बहन के साथ हुआ या हाथरस वाली बिटिया के साथ हुआ, तो इंसाफ के लिए हुई देरी ये बताती है कि इंसाफ का लेवल कितना नीचे पहुंच चुका है। दोषी पकड़े तो जाते हैं पर सजा पाने तक वो हर दिन उस परिवार को तड़पाते हैं जिनके कानों में उनकी बिटिया की वो दर्द भरी चीखें होती हैं जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती। कब तक हमारे सामने वही रूटीन चलता रहेगा कि प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की, नेताजी अस्पताल मिलने पहुंचे और हम और आप सोशल मीडिया पर गुस्सा प्रकट करने के बाद अगले ही दिन ऐसी घटनाओं को भूल के आगे बढ़ जाते हैं। आखिर कब तक ये रूटीन चलता रहेगा? जब ये दरिंदे ये देखते हैं ना कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, या जैसे हैदराबाद में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो राजनीति की आड़ में लोग पुलिस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, या कई बार कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ही चंद पैसों के लिए केस दर्ज नहीं करते, वहीं से इन दुराचारियों की ताकत बढ़ती है। हाथरस वाली वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी ऐसी विदाई किसी से सही नहीं गई। दरिंदे वो भी थे जिसने उसको नोचने की कोशिश की और वो भी हैं जिन्होंने उसकी अंतिम विदाई का हक भी उसके घर वालों से छीन लिया। खाकी में लिपटे ऐसी जिंदा लाशों से हम ये पूछना चाहेंगे कि घर जाकर अपनी बेटी से कैसे नजर मिलाओगे? जो जली है वो उसकी चिता नहीं है, हर उस लड़की की उम्मीद है जो मानती है कि अगर गलत होगा तो इंसाफ मिलेगा। और ये उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्द से जल्द इस घटना के दोषियों का ढंग से हिसाब किया जाए, चाहे दोषी सलाखों के पीछे हों या खाकी में, फिर चाहे गाड़ी पलटे या सीधी चलती रहे। जय हिंद।